अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 2, जिसका पहला टॉपिक है वाई टेम्पल्स वेयर टारगेटेड। जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता था तो वो सबसे पहले टेम्पल्स को ही क्यों टारगेट बनाता था। तो बच्चों, ये इस वजह से होता था क्योंकि जो किंग्स होते थे वो टेम्पल्स को इसलिए बनाते थे ताकि वो लोगों को दिखाते कि उनकी अकीदत कितनी है ऊपर वाले की तरफ और हमारे पास कितना रुपया पैसा और पावर है। इसीलिए जो दूसरा किंगडम होता था, अगर वो किसी और किंगडम पे हमला करता था तो पहले वो ऐसे ही इमारतों को गिराता था जो किंग के बारे में कुछ अच्छा दिखाई दे। 19वीं सेंचुरी में जब पांड्यन किंग श्रीमरा श्रीवल्लभा ने जब श्रीलंका पे कब्जा करके सेनावन को हरा दिया था, जो कि एक किंग था, तो बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रॉनिकलर दामाकिती लिखते हैं कि जो पांड्यन किंग थे उन्होंने सारी कीमती चीज़ ले ली थी। जो बुद्धा का स्टैचू था, गोल्डन से बना हुआ था, वो भी ले लिया था और गोल्डन पेंटिंग्स भी ले ली थी। और जो सेना रूलर्स थे, जो कि श्रीलंका के रूलर्स थे, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। तो बच्चों, अब दूसरा रूलर आया था सेना 2। उन्होंने मदुराई पे इन्वेट किया, जो कि पांड्यंस की कैपिटल थी। तो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स लिखते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके बुद्धा का वो स्टैचू वापस लाया था। इसी तरह 11वीं सेंचुरी में चोला खानदान के राजा थे राजेंद्र। इन्होंने अपनी कैपिटल में एक बड़ा शिव टेम्पल बनाया था, जिसमें उसने वो सारी स्टैचूज रखी थी जो उसने बाकी रूलर्स से छीनी थी। इनमें से कुछ चीज़ें हैं सन पेडिस्टल, गणेश स्टैचू, दुर्गा स्टैचू, नंदिनी स्टैचू, इमेज ऑफ बेरवा वगैरह वगैरह। जिस वक्त राजेंद्र हुकूमत कर रहे थे उसी वक्त गजनई के महमूद सुल्तान की भी हुकूमत थी और उसने भी काफ़ी बार बहुत सारे मुल्कों पे अटैक किया था, बहुत सारे टेम्पल्स लूटे थे और बहुत सारे किंग्स को हराया था। सुल्तान महमूद ने जब सोमनाथ मंदिर को गिराया, वो मुसलमानों का भरोसा जीतना चाहता था और खुद को हीरो ऑफ इस्लाम दिखाना चाहता था। उस ज़माने में अपनी ताकत हराए हुए बादशाह के बनाए हुए इबादत गाहों को लूट के दिखाई जाती थी। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स के बारे में। जब मुगलों का दौर था तब ज़्यादा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे दिया जाता था। शाहजहां भी इंटरेस्ट था इन चीज़ों में और बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा था कि किस तरीके से गार्डन्स का डिज़ाइन बनाया गया था और कैसे रेक्टेंगल्स की फॉर्म में गार्डन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। इन गार्डन्स को चारहा बाग कहते थे और ये जहांगीर ने बनाए थे। शाहजहां ने कश्मीर में, दिल्ली में और आगरा में बनाए थे। अकबर के ज़माने में और भी कई चीज़ें बनाई गई थी। अकबर ने एक टॉम के स्टाइल में बनाए थे अपनी बिल्डिंग्स, जैसे कि मस्जिदों के ऊपर छत गोल होती है वैसे ही बनाई गई थी। और ये टॉम जो है ये पहले हुमायूं के दौर में बनाया गया था और लगता था जैसे और जनितियों के टाइप पे बनाया गया था। मतलब कि एक हॉल हुआ करता था जिसके इर्द गिर्द 8 कमरे हुआ करते थे। ये बिल्डिंग्स रेड सैंड, स्टोन्स और मार्बल्स के बनाई जाती थी। लेकिन शाहजहां के दौर में मुग़ल आर्किटेक्ट का नया नमूना देखने को मिला और उसके ज़माने में बहुत कंस्ट्रक्शन हुई थी, खासकर आगरा और दिल्ली में। दीवाने खास जो मंत्रियों के लिए हुआ करता था और दीवाने आम जो आम लोगों के लिए हुआ करता था, उससे भी बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया था। शाहजहां ने अपना ऑडियंस हॉल मस्जिद की तरह बनाया था और जहाँ पर उसकी कुर्सी हुआ करती थी उससे किबला कहा जाता था और एक आइडिया मिलता था कि किंग जो है वो नोज़बिला ऊपर वाला है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, रीजन एंड एम्पायर। 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक कंस्ट्रक्शंस इंक्रीज हो गई थी और ये कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह फैलते थे। विजयनगर के फॉर एग्जांपल एलिफेंट के घर बनाने का तरीका बीजापुर और गोलकोंडा से मिलता जुलता था। इसी तरह वृंदावन जो कि मथुरा में है, वहाँ के टेम्पल्स फतेहपुर सीकरी के मुगल पैलेस से मिलती जुलती हैं। मुगल रूलर जो थे वो रीजनल आर्किटेक्चर का स्टाइल बनाते थे, जैसे कि बंगाल में चौड़े छत बनाते थे जिन्हें
بنگلہ ڈومز کہا جاتا تھا۔ مغلوں کو یہ ڈومز اتنے پسند آئے کہ انہوں نے اپنی بلڈنگز میں یہ ڈومز بنانے شروع کیے تھے۔ اکبر نے فتح پور سیکری میں گجرات اور مالوا کے آرکیٹیکچر سٹائل پر بلڈنگز بنائی تھی۔ اگرچہ 18ویں سینچری کے بعد مغلوں کا رول ختم ہوا تھا، لیکن پھر بھی باقی رولرز نے انہی کی طرح بلڈنگز بنانے شروع کیے تھے۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔